सिर्फ लोंधी ज्वेलर्स, 25 साल का शुद्धता का भरोसा। लोंधी ज्वेलर्स, सीताबड़ी और गोकुलपेट बाजार रोड, नागपुर। महाराष्ट्र टीवी 24 में आप सभी का स्वागत है। मैं स्वरूपा चौहान। आम आदमी पार्टी ने 2022 नागपुर महानगर पालिका चुनाव को लेकर पत्र परिषद का आयोजन किया है। वहीं नागपुर महानगर पालिका चुनाव को लेकर राजनीतिक दल अपने अपने विकास के दावे पेश कर रहे हैं। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी ने महानगर पालिका चुनाव को लेकर विकास के मॉडल को लेकर नागपुर में चुनाव लड़ने की बात कही, जिसमें आपने दिल्ली की तर्ज पर मुफ्त शिक्षा के साथ साथ मूलभूत सुविधाओं को पूरा करने की बात कही। महानगर पालिका चुनाव की तैयारियों का जोर बढ़ रहा है। कुछ ही दिनों में मुंबई, पुणे, नागपुर जैसी अहम महानगर पालिकाओं के चुनाव होने हैं, जिस पर सभी राजनीतिक दलों की निगाहें गड़ी है। दिल्ली में झाड़ू से भ्रष्टाचार का सफाया करने का दावा करने वाली आम आदमी पार्टी अब महानगर पालिका चुनाव में पूरे जोश से उतरेगी, जिसमें जनता की मूलभूत सुविधाओं जैसे रास्ते, बिजली, पानी, मुफ्त शिक्षा के मुद्दे शामिल है। बहरहाल देखना ये होगा कि मुंबई, पुणे, नागपुर महानगर पालिका चुनाव में आप क्या कमाल करेगी। नागपुर महानगर पालिका में भाजपा का कब्जा है। ऐसे में कांग्रेस की अंदरूनी गुटबाजी का फायदा आपको मिलने के कयास लगाए जा रहे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी का कहना है कि कांग्रेस और भाजपा एक ही सिक्के के दो पहलू है। ऐसे में नागपुर की भाजपा शासित महानगर पालिका में भ्रष्टाचार चरम पर है। ऐसे में क्या आने वाला महानगर पालिका चुनाव में आपका महापौर बनेगा? अब सवाल वही है कि जिनके ऊपर जनता की मूलभूत सुविधाओं को पूरा करने का बीड़ा होता है, क्या वो विकास को पूरा कर पाएंगे? नागपुर में अगले 3 महीने में महानगर पालिका का चुनाव। नागपुर महाराष्ट्र की राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नागपुर जहां से महाराष्ट्र की सत्ता अक्सर चलती आई है, नागपुर जहां पे देवेंद्र फडणवीस जो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर भी रहे, जो यहाँ से विधायक हैं, नितिन गडकरी जी जो आज केंद्रीय मंत्री हैं, नागपुर से यहाँ से सांसद हैं, लेकिन इतनी सत्ता होते हुए भी 15 साल से नागपुर की महानगर पालिका में काबिज होते हुए भी, 5 साल महाराष्ट्र की सरकार चलाते हुए भी, 8 साल केंद्र की सरकार चलाते हुए भी भारतीय जनता पार्टी ने नागपुर के लोगों के लिए कुछ नहीं किया। आज आम आदमी पार्टी नागपुर के महानगर पालिका चुनाव की तैयारी कर रही है और उस महानगर पालिका चुनाव में आम आदमी पार्टी अपनी कई गारंटी सामने रख रही है। अभी कुछ ही दिन पहले हमने पानी की गारंटी नागपुर के लोगों के सामने रखी और अब शिक्षा की गारंटी हम नागपुर की जनता के सामने रख रहे हैं। नागपुर में 1995 में जब सिर्फ 15 लाख की आबादी थी तो 300 स्कूल होते थे, 90,000 स्टूडेंट होते थे, 3,500 टीचर होते थे। लेकिन पिछले 15 साल में भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? आज नागपुर में सिर्फ 131 स्कूल बचे हैं, 20 और बंद होने की कगार पे हैं, सिर्फ 15,000 बच्चे बचे हैं और 900 टीचर बचे हैं। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? जो स्कूल सरकारी ज़मीन पर होते थे, आज वहाँ पे कूड़ेदान की हालत बन गई। आप देखिए, उनमें से कई स्कूल तो भाजपा के नेताओं को ही दे दिए हैं वहाँ पे प्राइवेट स्कूल चलाने के लिए। अगर नेता खुद प्राइवेट स्कूल चलाएंगे तो सरकारी स्कूल कैसे चलेंगे? सरकारी स्कूल बंद होने का सबसे ज़्यादा असर एक आम आदमी पे पड़ता है, गरीब आदमी पे पड़ता है। जिनके पास पैसे हैं, जो बड़ी बड़ी कोठियों में रहते हैं, वो तो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेज सकते हैं, लेकिन एक आम इंसान क्या करेगा? अगर सरकारी स्कूलों में अच्छी शिक्षा नहीं होती है तो एक गरीब का बच्चा गरीब ही रह जाता है और यही आज नागपुर की स्थिति है। आम आदमी पार्टी का ये वादा है कि नागपुर में यहाँ पे अगर महानगर पालिका में आम आदमी पार्टी की सरकार जब बनती है तो 15% पूरे बजट का शिक्षा पे लगाया जाएगा। अभी जो 2,200 करोड़ का नागपुर का बजट है, उसमें से सिर्फ 125 करोड़ शिक्षा पे लगाया जाता है, मात्र 3 से 4%। आम आदमी पार्टी की सरकार इसे बढ़ाकर 15% पर लेके जाएगी। आम आदमी पार्टी का ये वादा है कि जो 156 वार्ड हैं, हर वार्ड में एक वर्ल्ड क्लास स्कूल बनाया जाएगा। जिस तरह से आज दिल्ली के सरकारी स्कूल वर्ल्ड क्लास बन गए हैं, जिस तरह से दिल्ली में हम देखते हैं कि सरकारी स्कूल में एडमिशन्स के लिए लाइनें लगती हैं, जिस तरह से दिल्ली के स्कूल्स ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस में 4800 सीटों के लिए 80,000 एप्लीकेशंस आती हैं,
हमारा ये वादा है कि नागपुर में भी उतने ही अच्छे स्कूल हम बनाएंगे, कि नागपुर के सरकारी स्कूल से पढ़ने वाले बच्चे IIT में एडमिशन लेंगे, JEE में एडमिशन लेंगे, महाराष्ट्र की और देश की सबसे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेंगे। हमारा ये वादा है, हमारी ये गारंटी है कि टीचर्स को वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग देंगे। देश विदेश से सबसे बेहतरीन इलाकों में उनको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। चौथा, हर स्कूल को हाई क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाएगा, चाहे वो स्कूल में साफ़ सुथरे क्लासरूम्स हों, बच्चों के बैठने के लिए डेस्क्स हों, स्मार्ट बोर्ड्स हों, जो हर सुविधा आज एक बेहतरीन प्राइवेट स्कूल में मिलती है उससे बेहतर सुविधा हम सरकारी स्कूल में देंगे। ये आम आदमी पार्टी की नागपुर के लोगों को गारंटी है कि चाहे हर बच्चा वो किसी गरीब परिवार से आए चाहे किसी अमीर परिवार से आए, उसको अच्छी से अच्छी शिक्षा नागपुर के सरकारी स्कूलों में मिले। देखिए, ये इस देश में आजकल जो राजनीति चल रही है कि आपके विधायक एक पार्टी में चुन के आते हैं, दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, दूसरी पार्टी में चुन के आते हैं, पहली पार्टी में चले जाते हैं। आज एक आम जनता की चिंता किसी को नहीं है। आज कोई ये नहीं पूछ रहा है कि भाई अच्छे स्कूल किसने दिए, अच्छे अस्पताल किसने दिए, युवाओं को नौकरी किसने दी, बिजली का बिल किसने कम किया, पानी की सुविधा किसने दी। आज ये हालात हैं कि आप किसी भी पार्टी में विधायक को चुन के भेजिए तो भारतीय जनता पार्टी कहीं से, अगर आप किसी भी राज्य में देखिए, उन्होंने गोवा में सरकार कैसे बनाई, उन्होंने कर्नाटका में सरकार कैसे बनाई, उन्होंने मणिपुर में सरकार कैसे बनाई, मध्य प्रदेश में सरकार कैसे बनाई। तो विधायकों की खरीद और बेच एक बहुत आम सी बात हो गई। अगर विधायकों को खरीदा और बेचा जा रहा है, हज़ारों करोड़ रुपए उसमें लग रहे हैं, वो कहाँ से आ रहे हैं? वो जनता का पैसा है। जिस पैसे से हमारे स्कूल बनने थे, जिस पैसे से अस्पताल बनने थे, जिस पैसे से अस्पताल में दवाइयाँ मिलनी थी, जिस पैसे से कॉलेज बनने थे, उस पैसों को विधायकों को खरीदने बेचने में लगाया जा रहा है। और यही कारण है कि आज एक आम इंसान परेशान है। आज एक आम इंसान महंगाई से परेशान है। परिवार में कोई बीमार हो जाता है तो उसकी सारी जायदाद गिरवी रख दी जाती है। एक आम परिवार में कोई बीमार होता है तो सारे गहने बेचने पड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि सरकारों को भ्रष्टाचार के अलावा, अपनी जेब भरने के अलावा और विधायकों की खरीद बेच के अलावा और कोई चिंता नहीं। देखिए, आज तो ये सवाल है कि सवाल तो ये बनता है कि भारतीय जनता पार्टी जो इतने सालों से महाराष्ट्र में पावर में है, उसने लोगों के लिए क्या किया? शिवसेना जो इतने समय से अब पावर में है, उसने लोगों के लिए क्या किया? जनता को तो यही सवाल पूछना पड़ेगा ना कि हमने चाहे एक पार्टी को वोट दिया या दूसरी पार्टी को वोट दिया, हमारे लिए उन्होंने किया क्या? ये तो आपस की इनकी वो है, एक नूरा कुश्ती है कि कभी कोई एक पार्टी में चला जाता है, कभी कोई दूसरी पार्टी में चला जाता है, कभी एक से अलायंस कर लेता है, कभी कोई किसी तोड़ देता है, कभी कोई किसे जोड़ देता है। लेकिन आम जनता के लिए क्या हुआ? आम जनता के लिए बीजेपी ने स्कूल बनाए क्या? आम जनता के लिए शिवसेना ने स्कूल बनाए क्या? आम लोगों के लिए बीजेपी ने हॉस्पिटल बनाए क्या? आम लोगों के लिए शिवसेना ने हॉस्पिटल बनाए क्या? तो ये समझ में आता है, चाहे कोई भी पार्टी सत्ता में हो, उन्होंने महाराष्ट्र के आम जनता के लिए कुछ नहीं। देखिए, हमारा पूरा प्रयास है, नागपुर की जनता का हमें समर्थन है। आप जिस तरह से यहाँ पे अभी कार्यकर्ता एक दिन के नोटिस पे बड़ा कार्यकर्ता सम्मेलन यहाँ पे हो रहा है, कार्यकर्ता सम्मेलन में नहीं, पदाधिकारी सम्मेलन जो यहाँ पे हो रहा है, वो दिखाता है कि क्या जोश है नागपुर के लोगों में, क्या सपोर्ट है नागपुर के लोगों में। तो मुझे भरोसा है कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा आने वाले चुनाव। तो फिर कांग्रेस और बीजेपी को डर लग गया, उन्हें लग गया कि अगर ये ईमानदार राजनीति चल गई तो हमारी तो दुकानें बंद हो जाएगी, कि अगर बिजली भी सस्ती होगी, पानी भी सस्ता होगा, सरकारी स्कूल भी अच्छे हो जाएंगे, अस्पताल भी अच्छे हो जाएंगे, महिलाओं के लिए बस यात्रा भी फ्री हो जाएगी, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा भी हो जाएगी, सरकारी सुविधाएं घर बैठे मिल जाएगी, तो फिर हमें वोट कौन देगा देश भर में? तो उस चिंता से 2015 में ही जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी हमें परेशान करने की, हमारा काम रोकने की। बार बार हमारे मंत्रियों पर केस किए, हमारे विधायकों पे केस किए, हमारे नेताओं पे केस किए, सीबीआई से रेड पड़वाई, इनकम टैक्स से रेड पड़वाई, ईडी से रेड पड़वाई, बार बार हमें परेशान किया। उन्होंने सोचा था कि हम हथ मार के घर बैठ जाएंगे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि आम आदमी
पार्टी के हर कार्यकर्ता में, हर नेता में, हर विधायक में, हर मंत्री में इतना जज्बा है कि वो हर बार हमें परेशान करते, तो उसके बाद हम दुगनी मेहनत से काम करते तो हम दिल्ली नागपुर से रितेश बोरकर की रिपोर्ट। जीवन के सबसे बड़े उत्सव में व्यवस्था की क्यों तकलीफ उठाना, जब आपके पास उपलब्ध है सब कुछ एक ही जगह, जहां आप नागपुर में पाएंगे सगाई से लेकर शादी तक के सारे प्रोग्राम, बर्थडे पार्टी, मीटिंग और अन्य पारिवारिक कार्यक्रमों के लिए सर्व सुविधा हेतु उचित स्थान महाराजा लॉन, नागपुर जंक्शन से केवल 30 मिनट की दूरी पर। हमारे यहाँ लॉन्जिंग सर्विसेज, एसी रूम, स्विमिंग पूल और बच्चों के मनोरंजन हेतु सारी सुविधाएं उपलब्ध, मनमोहक गार्डन, आकर्षक सजावट, पार्किंग व्यवस्था और 2000 लोगों की कैपेसिटी के साथ ही कैटरिंग सुविधा भी उपलब्ध। तो देर किस बात की, आज ही बुक करें। हमारा पता महाराजा लॉन, खापरखेड़ा रोड, दहेगांव, नागपुर, महाराष्ट्र 441113। संपर्क करें 9923794484, 7030223371, 7020227353, 8624947457, 8104050589।